पहली गल तो दोस्तों मैं मेहमान नहीं है, मैं मेजबान। मैं रियाज और खाली साहब मेरे दादा जी के शकीन ने मेरे उस्ताद और इस वक्त में जो कुछ भी हुआ बखारी साहब की वजह बात उन्होंने कहा शेरी का तक पहुँचे अगर वो अखबार थे मैं बहुत पहले मैदान चलता मैं 1988 का शुरू होया डिलीवरी का कई मराहल ऐसे आए कि मैं क्या करी बैठा गलियाँ में भी जरूर करना मैं कहती दुनियादारी में होगी बड़े काम ने एक दिन उन्होंने कहा कि रुकावट वाले भी तेरे कमाने में PhD की डिग्री का जरूर लेना जिस वे मैं PhD की डिग्री हासिल कर ली उस वे मेरे दादा हजूर इस दुनिया के नहीं सब तो मैं फिर आया बखारी साहब सलाम करने वास्ते बखारी साहब ये डिग्री मेरी नहीं थोड़ी बड़े खुश हुए और उस तो बाद जिदों में कोई बंदा आया तो बखारी साहब ने बंदा तरस करवाया तो इस तरह मोहब्बत और प्यार का बिल्कुल वफादार हो गए पता नहीं साहब मेरी साथ होता तो वो भी इन्ना प्यार करते जिन्ना उन्होंने मिलता प्यार किया बखारी साहब जोड़े ने वो मेरे दादा जी के समय पिछली दफा जिसमें प्रोग्राम होया तो उन्होंने आख्या कि मैं जफर के दादे का शगिर्द हाँ तो जफर मेरा शगिर्द उन्होंने मतलब अपने शगिर्द होने भी बड़ा ना सी तो मेरे शगिर्द का भी उन्होंने बड़ा फर्क सी एक जगह जिसमें बनी अपनी डिक्शनरी लिख ले तो अरेंज करते सन कार्ड तो उत्थे मैं मुजम्मिल शाह आशफ दिल ऐसी इस जगह पर बैठ के उसको अरेंज करते सन बाद फिर डिक्शनरी तैयार हुई पाकिस्तान पंजाबी उर्दू साइंस वाले छाया की दूसरा डायरेक्टर साहब तकरीम शाह उन्होंने नाम शाह खां साहब जो भाई साहब मेरे वो दफ्तर के बिल्कुल करीब मेरा दफ्तर से 50 मिनट कुछ कभी हम बुला लेना बखारी साहब डॉक्टर अशरफ कह रहे हैं कि उन्होंने शायरी के बड़ा मजा है उन्होंने रोजमर्रा में बड़ा मजा है और गल ऐसी पायदी करते सन किसी को दुखती भी नहीं सी मकसद भी आने साढ़े दोस्त इतने वो आए कहते बखारी साहब मैं किसी तरह बखारी नहीं हो सकता भाई साहब ने क्यों नहीं हो सकता उन्होंने कानून कागज पढ़िया तो लिख के बखारी ऊपर सजे पास करता थले वाला खबे पास करता उन्हें पास उन्होंने जारी लिखा था हौली हौली के नुकता जरा किसी के सजे पास हो जाएगा थले वाला खबे पास हो जाएगा बखारी इस तरह मेरे को एक दफा गया उस वे पंजाबी का बंदा उन्होंने अजराफी चारों देखकर राजे शीर महमूद अच्छा राजा शीर महमूद पंजाबी तो इतना वाकिफ नहीं सी लिहाजा उदों में कहना राजा मैं बन गया किसी को कहना अभी बखारी साहब कहना जी तुम भी आ गए बखारी साहब भी बैठे थे वाकिफ साहब बैठा साडा एक तरीकाकार से कि असी सारे लोग इकट्ठे हो जाते सन तो ऐसे फट के तो असी मतलब कोई ना कोई बहाना पा के एक दूसरे को जुर्माना कर देना वो पैसे इकट्ठे करके जो उसकी विश्वास को लिया के खा पी लेना बखारी साहब कह रहे सन उस दिन जज ऑफ द डे मैं सी राजा शीर कहना लो जी अज के फैसले तुम कर दो वो गल हो गई सी गल करते करते मैं कभी इन्हें गल गलत की इन्होंने जुर्माना इन्हें गलत सुनी इन्होंने जुर्माना
बुखारी साहब ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਗਾਰਾ ਪਾਤੇ मैं कहा जी मैं फैसला किया मैनू जरमाना बुखारी साहब ने सारे दफ्तरी मामला मुखर होए ने उन्होंने जरमाना राजा रशीद ने शुरू पाकर कहता यार मेहमान ने साढ़े तू ये करना बुखारी साहब कहते नहीं नहीं मैं तो जरमाना दिया जरमाना दे के ना कहते यार ये चंगी मामा जी की अदालत कि जड़ा बंदा कोलों ही लग जाए उन्होंने जरमाना वो फिर मतलब ऐसा लोगों ने बड़ा इंजॉय किया कि इस तरह की रोज़मर्रा चीज़ों बड़ी खूबसूरत गल साढ़े अनवर मसूद जी अक्सर उन्होंने रिपीट की थी वो कहते हैं कि किसी पूछा कि जी मजाक ही होता कहते जी मजाक मजाक होता पर वो नुकते की कमी होती नुकता पवे तो फिर सही होता तो वो साढ़े बुखारी साहब के कोल वो नुकता मौजूद सी उन्होंने मजाक जरा सी ना वो उन्होंने मजाक के शामिल से मैं इन्ना ज़्यादा करने नहीं चाहता मैं दूसरे दोस्तों को थैंक किया मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया मैं घर का बंदा जो इज्जत जी करेगा गलबात कर लेंगे बहुत बहुत